कभी टीएमसी भी, एनसीपी भी, जेडीयू भी और शिवसेना भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लगभग सभी लोग साथ हुआ करते थे। एनसीपी सरकार में नहीं थी, लेकिन अटल जी के सौजन्य से वो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन थे। दोनों के इतने बढ़िया रिश्ते थे कि मुझे मुंबई में शरद पवार जी का 60वां जन्मदिन याद आ रहा है। बीजेपी के मना करने के बावजूद भी अटल जी मुंबई गए थे, ये उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा। और जो प्रशंसा उन्होंने शरद पवार जी की थी, वो आज भी मुंबई में चर्चा का विषय है। परिस्थितियां बदली हैं, आज जीत करके आई है ममता जी। और जब जब भी कोई रीजनल लीडर, जो सब नेशनलिज्म है, जो उपराष्ट्रवाद है, उसका जब भी कोई नेता जीत करके आता है, उसका ऐसी स्वागत होता है। और ममता जी बहुत चमत्कारिक नेता हैं। हमने उनका जो कांग्रेस के अंदर यूथ कांग्रेस के नेता के रूप में भी उनका उठान देखा है। किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया, वो भी हमने अपनी आंखों में देखा है। आप भी तारीफ किस करने तरह लगे से हैं वो दीदी की। एनडीए की बहुत उन्होंने एनडीए में रह करके जिस तरह से अटल जी के नेतृत्व में काम किया, वो भी याद है। लेकिन एक चीज़ लेफ्ट वालों को और मेरे कांग्रेस के मित्रों को नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों पार्टियों को पराजित नहीं, नेस्ता नाबूद करके ही ममता दीदी का जन्म हुआ है। मैं उनके जीतने पर, उनके पराक्रम पर उनको बधाई देते हुए इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि दिल्ली बहुत दूर है। इस तरह के पराक्रम हमने कभी एनटीआर के भी देखे, चौधरी देवीलाल जी के भी देखे, हमने वाईएसआर के भी देखे, और हमारे बड़े सम्मानित नेता हैं शरद पवार जी, उनके भी देखे। ये जो उपराष्ट्रवाद की ताकतें हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। मैं 2-3 ऐसी सरकारों का हिस्सा रहा हूं और दर्शक भी रहा हूं कि तीसरे मोर्चे की सरकारें इस देश में चलती नहीं है। चित्रा जी और थोड़ा समय लूंगा जी। एक तो कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे बड़ी बाधक है। 79 में मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ था, 6 महीने की सरकार चली कांग्रेस की मदद से। मैं सांसद था वीपी सिंह जी के साथ, उसकी मियाद 1.5 साल रही। कांग्रेस पार्टी का समर्थन था चंद्रशेखर जी को, वो 6 महीने चली। हम जनता दल में थे, देवागौड़ा जी की सरकार थी, उसकी मियाद 6 महीने थी, 1 साल थी। और उससे कम समय इंद्र कुमार गुजराल जी की थी। तो या तो कांग्रेस पार्टी धुरी बने, वरना न खाएंगे न खाने देंगे टाइप ऑफ कंसेप्ट जो है कांग्रेस पार्टी का, वो तीसरे मोर्चे की उम्र कम कर देता है। आप कुछ कहना चाह रही? कांग्रेस पार्टी धुरी बने, आप ये बातें कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखिए, जब भी ममता बनर्जी की बात आती है, आपने भी कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस से ही अलग हुई, लेकिन हर बार हमने देखा है आमने सामने भी दोनों पार्टियां हुई। लेकिन हाल के बंगाल चुनाव में बेहद दिलचस्प रहा, जब कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी क्षमता होने के बावजूद वहां पर उस तरह से मैदान में नहीं उतरी और 47 सीटों वाली ये पार्टी शून्य पर आकर सिमट जाती है। लेकिन आनंद दुबे जी, सीधे मैं शिवसेना के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाते हुए फिर मैं एनसीपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ विद्या जी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आनंद दुबे जी, शिवसेना की ओर से अब उद्धव ठाकरे को भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। संजय राउत का जन्मदिन पर इस तरह का बयान आ रहा है, तो जब इतने सारे नेता प्रधानमंत्री की दौड़ में होंगे, फिर तो बाजी जो अपोजिशन है वही मार ले जाएगा। उद्धव ठाकरे या फिर ममता बनर्जी? चित्रा जी, आप लोग भी ममता दीदी की बहुत तारीफ कर रहे हैं सबसे पहले, लेकिन कौन है कुर्सी का प्रबल दावेदार? चित्रा जी नमस्कार। चित्रा जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में संसद का सदन चल रहा है। ममता दीदी ने एक बहुत बड़े भाजपा के रथ को न कि रोका बल्कि चकनाचूर किया है, तो दिल्ली में उनका स्वागत तो होगा ही। सभी दल उनसे मिलेंगे। भाजपा छोड़ के अगर सब दल उनको चाय पर बुलाते हैं तो भाई संबित जी